अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पर्सनल स्टेटमेंट जो है ये इसका मतलब जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो है ज़ाती बयान, यानी कि अपने बारे में आपका ओपिनियन। और एक वो पर्सनल स्टेटमेंट जो है होती है वो आपको देते हैं लिखने के लिए, और उसमें तकरीबन आपको 1.5 साइड होती है पेज की। एक साइड पूरी, एक पेज है उसकी एक साइड पूरी और अगली साइड उसकी हाफ, यानी 1.5 साइड होती है पेज की आपको लिखने के लिए। उसमें वो कहेंगे आपको 200 वर्ड्स में लिखें, तो पॉसिबल तो नहीं है कि हम 200 वर्ड्स काउंट करके लिखें, तो आप वर्ड्स आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश में लिखनी है तो आपकी इंग्लिश परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने उर्दू में लिखनी है तो उर्दू इज़ द बेस्ट। Personal statement is actually a kind of essay, come statement in which you have to write your thinking or opinion in the shape of statement or kind of essay on given topic. पर्सनल स्टेटमेंट जो है एक्चुअली एक ज़ाती बयान है जिसमें आपने अपनी थिंकिंग, अपनी ओपिनियन स्टेटमेंट की शेप में लिखना होता है या ऐसे की शेप में, ऐसे की सूरत में लिखना होता है, लेकिन एक स्टेटमेंट की शेप में लिखना होता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, अपने लिहाज से लिखना होता है ये सारा। पर्सनल स्टेटमेंट आपने ऑब्वियसली अपने बारे में लिखनी है। वो कोई गिवन टॉपिक देंगे तो आपने उन टॉपिक पे जो है ना लिखना है। उस टॉपिक को 2 to 3 लाइंस में डिस्क्राइब करना है, और इस तरह डिस्क्राइब करना है कि सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। पर्सनल स्टेटमेंट की डेफिनेशन तो आपको ऑब्वियसली पता होगी, तो सबसे पहले आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, यानी कि अपना नाम ना भी लिखें, आप अपना लिखें कि मैं यहाँ का रहायशी हूँ, अपनी रेजिडेंसी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद अपना फैमिली बैकग्राउंड लिखना है जो इतनी लाइन पे मुहित हो कि मेरे इतने बहन भाई हैं और मेरे वालिद ये करते हैं। बस सादा नहीं लिखना, सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखना है, हम इतने बहन भाई हैं और सब पढ़ते हैं और मेरे वालिद का ये बिज़नेस है। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपने अपना लिखना है 2 to 3 लाइंस। उसमें आपने ये लिखना है कि मेरा स्टार्ट से ये ख्वाब था, यही कह लें कि मेरा स्टार्ट से ये ख्वाब नहीं था। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने यहाँ पे अपने मुल्क में जुल्म ज़्यादती की इंतहा देखी, फिर मैंने सोचा गरीब और अमीर में फ़र्क देखा। जब मैंने इस फ़र्क को पहचाना तो मैंने सोचा कि मैं बड़ा होकर ये बनूँगा, ला करूँगा। या इस मतलब किसी पेशे से आप स्टार्ट से किसी पेशे से नहीं आते कि हमने स्टार्ट से लायर का सोचा हुआ था, तो हमने जब बड़े हुए तो थोड़ा सा इंसान को जब शऊर आता है तो पता चलता है। तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन बैकग्राउंड में आपने ये लिखना है कि आपने जब आपने सोचा कि आपने ला करना है तो देन आपने आपकी जो थी हॉबीज़ उनमें क्या चेंजेस आए। जैसे लाइक पहले अगर आपने क्रिकेटर का ख्वाब देखा था तो आपने पहले क्रिकेट खेलनी थी, लेकिन बाद में जब आपने लायर का सोचा तो आपने अपनी जो बोलने की सलाहियत को, अपने जज करने की सलाहियत को निखारा। तो आपने ये लिखना है, आपने कितने सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं आपने वो लिखना है। आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था, आपने वकील बनने के लिए, वकालत के लिए, आपने आगे जाने के लिए क्या किया। अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपका ये सारा कुछ आएगा। ये सारी जो रेजिडेंसी जो एक लाइन में आएगी, मैं यहाँ का रहायशी हूँ बस। फैमिली बैकग्राउंड में आपको बता दिया कि मेरे इतने बहन भाई हैं और मेरे वाले ये करते हैं और सब मेरे बहन भाई पढ़ाई करते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपकी आएगी स्टार्ट से लेकर मैंने अपनी तालीम जो है इब्तदाई तालीम यहाँ से हासिल की। उसके बाद मैंने जब मुझे पता चला कि मैंने आगे जाके मेरा जो बचपन से ख्वाब था वो मैंने नहीं करना, मैंने आगे जाके वकालत करनी है। मैंने ख़ुद को अपने आप को इस पेज पे लेके आया कि मैंने वकालत के लिए आगे जाना है, तो फिर मैंने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड को इस तरह संवारा। मैंने मुकर्रर की तरह बोलना स्टार्ट किया, मैंने अपनी बोलने की सलाहियत तो निखारा। मैंने एक बहसों मुबाहिसे में हिस्सा लिया और उसमें मैंने तीसरा इनाम जीता, और वहाँ पे इस कॉलेज के मतलब थे, उन्होंने दिया हमारे इनाम। ये सारी चीज़ें आएंगी। हॉबीज़ में आपकी आ जाएंगी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जस्ट लाइक मैं खेल के मैदान में भी आगे हूँ। उसके अलावा मैंने स्पीचेस में इतना हिस्सा लिया, और ये सारा कुछ, ये सारी हमारी जो ना हॉबीज़ में आ जाएंगी। देन आपने लिखना है बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट। द बॉडी शुड बी रिटन 2 to 3 पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स जो ना वो हमेशा पर्सनल स्टेटमेंट ना पैराग्राफ में नहीं लिखनी है आपने।
पैराग्राफ ऐसे हों, अगर आपने लिखनी भी तो पैराग्राफ ऐसे हों कि अगर फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो और फोर्थ लाइन पे पैराग्राफ ख़त्म हो जाए और वो दरमियान में लाइन ख़त्म ना हो, लाइन जो है ना एंड तक जाए। क्योंकि अगर स्पेस खाली छोड़ देंगे ना तो वो कहेंगे इनको तो पहले ही हमने हाफ पेज दिया है और इन्होंने स्पेस खाली छोड़ दी है। तो स्पेस खाली नहीं छोड़नी। स्टेट योर ओपिनियंस रिगार्डिंग गिवन टॉपिक। आपने बॉडी लिखनी है, यानी कि जो टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है आपने दरमियान में जाके उसको डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा 4 से 5 लाइन्स में। द बैलेंस बिटवीन कंसाइज राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन इज़ द की। आपने उसको जो राइटिंग है उसको और जो उसकी एक्सप्लेनेशन होगी, यानी कि जो उसने टॉपिक दिया होगा उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, ये आपकी मेन की है। उन्होंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखना है, आप किस तरह लिखते हैं। तो ये आपकी जो है ना गिवन की है, ठीक है। कंसाइज राइटिंग एंड एक्सप्लेनेशन ये आपकी की है। बैलेंस है इसके दरमियान, आपने इसको बैलेंस रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं कर देना, बहुत ज़्यादा कम नहीं कर देना अपनी राइटिंग को। अगर मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आप उर्दू में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपने इसमें पर्सनल स्टेटमेंट में कोई शेड नहीं लिखना, उसके अलावा इसमें कोई आपने वो नहीं लिखनी, कोटेशन नहीं लिखनी। इंग्लिश अगर आपकी बहुत बेस्ट है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, उसके अलावा आप इंग्लिश में नहीं लिखिएगा। उसके बाद हमने करना है कंक्लूजन लास्ट में। लास्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टेटमेंट। इन दिस पैराग्राफ यू हैव टू राइट रिजल्ट फाइंडिंग और कंक्लूजन ऑफ योर स्टेटमेंट इन 2 to 4 लाइन्स। राइट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ है और पैराग्राफ में आपने, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने लाइंस नहीं छोड़नी है, हाफ लाइन भी नहीं छोड़नी, क्योंकि वो इस तरह कहेंगे कि बच्चे ने सिर्फ लाइन ज़ाया की हुई हैं, बुरा इंप्रेशन पड़ता है। आपने इस तरह लिखना है कि लास्ट पे आफ्टर 5 years आपका क्या गोल है और आप क्या उसे अचीव कर पाएंगे। 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखेंगे। आपने जो अब से, जब आपको शऊर आया, आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा वकालत का, तो आपका वो अब पूरा होगा या नहीं होगा, जो भी फाइंडिंग्स हैं। उसके बाद आपने जो उनको टॉपिक दिया होगा उसके बारे में आपने अपनी कंक्लूजन्स लिखनी है कि वो क्या होंगी। और उसके बाद उस जो प्रॉब्लम उन्होंने दी होगी कि इसके बारे में अपना ओपिनियन दे, उसका सलूशन अगर आप लिख सकते हैं, अगर कोई हो तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसका सलूशन ये है। इस तरह आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। आप मुझे अपना कमेंट में अपने टॉपिक्स बता दें जिस पर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट करनी है, मैं आपको करवा दूँगी। थैंक यू।